एशियन क्रिकेट काउंसिल के मौकिफ की एक और जीत। एशिया कप की ट्रॉफी लेने से इनकार करने वाली भारतीय टीम अब खुद ट्रॉफी लेने आएगी। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी से ट्रॉफी वसूल करेंगे। ट्रॉफी देने के लिए अगले माह नवंबर को दुबई में तकरीब होगी। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को खत का जवाब दे दिया। टीएलपी ने फलस्तीन के नाम पर सादालो शहरियों को गुमराह किया, उनकी फाइनेंसिंग रोक दी, तमाम अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुहारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि दोनों भाइयों साद और अनस रिजवी को ट्रेस किया जा रहा है, जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। टीएलपी के एहतजाज के दौरान लाशों का प्रोपेगेंडा किया गया। पुरतशद्दुद एहतजाज में 110 पुलिस एहलकार जख्मी, मुरीदके में 18 एहलकारों को गोलियां लगी, 3 शहरी जांबक 48 जख्मी हुए। ईंटों से भरी ट्रॉलियां मुजाहिरीन के साथ चल रही थी। असलहे के जोर पर पुलिस की गाड़ियों पर कब्जा किया गया। मुआहिदे की खिलाफ वर्जी तक जंग बंदी जारी रहेगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अफगान तालिबान पर वाजे कर दिया। कहा, पाक अफगान जंग बंदी के लिए वक्त की कोई हद मुकर्रर नहीं। दोहा में अफगान तालिबान के साथ मुआहिदा खुफिया रहेगा। हम कतई तौर पर टीटीपी से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अफगान तालिबान से मुज़ाकरात में वाजे कहा गया, अब कोई दरअंदाजी नहीं होगी। टीटीपी को अफगान सरजमीन पर कोई सहूलत फराहम नहीं की जाएगी। सीज फायर तालिबान की दरखास्त पर किया गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान हुकाम का बॉर्डर खोलने का फैसला। पाक अफगान सरहद पर तुर्कम बॉर्डर खोलने की तैयारियां मुकम्मल। सरहद पर कस्टम स्टाफ, तलब और स्कैनर पहुंचा दिया गया। बॉर्डर दोनों मुल्कों के हुकाम ने सरहद खोलने पर इत्तेफाक कर दिया। सिफारती ज़राए के मुताबिक कोई और तनाज़ा न हुआ तो सरहद खोल दी जाएगी। बॉर्डर बंद होने से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स में ट्रांजिट ट्रेड की हज़ारों गाड़ियां बॉर्डर पर फंसी हुई हैं। अफगानिस्तान के साथ यौमिया औसतन 85 करोड़ रुपए की दो तरफा तिजारत होती है। आला सतह का पाकिस्तानी वफ्द आज अफगानिस्तान का दौरा करेगा। पाकिस्तानी वफ्द दौरे में आला अफगान हुकाम से मुलाकातें करेगा। अफगान हुकाम के साथ बॉर्डर के हवाले से अहम मुशावरत होगी। दौरे के दौरान दो तरफा तिजारत के उमूर पर भी गौर किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक ये दौरा पहले से तयशुदा था। This was our first trial in the history of Pakistan. अगले साल इंशाअल्लाह ये मल्टीप्लाई करेगा, नॉट ओनली इन दिस एरिया बट मैनी अदर एरियाज। और हमारी जो यूथ है वो हमारा एसेट है, असल में हमारा सरमाया है। और उनको आईटी में, एआई में, अब इस शोबे में, सेमीकंडक्टर्स में जितनी भी हम ट्रेनिंग दिलवा सकें, बेपनाह इसमें पोटेंशियल है। इसको हमें आगे लेके चलना है। ये वक्त की इंतहाई अहम तरीन ज़रूरत थी। पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी वजूद में आ चुकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहते हैं एफबीआर मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज हो चुका, जिसको दुनिया में पजीराई मिली। आज सेमीकंडक्टर का प्रोग्राम लॉन्च किया। ये प्रोग्राम वक्त की अहम ज़रूरत थी। पाकिस्तान को सेमीकंडक्टर्स के मैदान में अल्लाह ताला ने वसाइल से नवाजा। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, रेगुलर बेंच और आईनी बेंच दोनों एक ही दरख्त की दो शाखें हैं। आईनी बेंच आर्टिकल 187 के इख्तियारात इस्तेमाल कर सकता है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, यहां बेंच के इख्तियारात का सवाल ही नहीं। सवाल यह है कि गैर आईनी बेंच जजेस को आईनी बेंच का हिस्सा कैसे बनाया जाए। वकील शब्बर रिजवी ने कहा, आप जब खुद को सुप्रीम कोर्ट समझेंगे तो मसले का हल निकल आएगा। आईनी बेंच में केस की समाअत कल तक मुलतवी। ओपोजिशन ने महमूद खान अचकजई को ओपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। ओपोजिशन की जानिब से दरख्वास्त सेक्रेटरी कौमी असम्बली के ऑफिस में जमा करा दी गई। चीफ विप आमिर डोगर, असद कैसर और दीगर रहनुमाओं ने दरख्वास्त जमा कराई। ओपोजिशन के 74 अरकान ने महमूद खान अचकजई को ओपोजिशन लीडर नामजद किया।
पंजाब बल्दियाती इंतखाबात नए कानून के तहत कराने का फैसला। नए कानून के तहत हर यूनियन काउंसिल में काउंसलर बराह रास्त मुंतखब होंगे। इससे कबल इलेक्शन कमीशन ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 के तहत कराने का तहरीरी फैसला जारी किया था। पंजाब असेंबली में स्टैंडिंग कमेटियों की चेयरमैनशिप से मुस्ताफी होने के बावजूद अरकान सरकारी गाड़ियों पर काबिज। अपोजिशन अरकान ने इस्तीफे स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान को इरसाल कर रखे हैं। डाकू हथियार डालें, कानून का सामना करें। सिंध हुकूमत ने डाकू राज से निपटने के लिए सरेंडर पॉलिसी जारी कर दी। महकमा दाखिला सिंध ने तहरीरी पॉलिसी जारी कर दी। फैसले का इतलाक लाड़काना और सखर डिवीजन पर होगा। सरेंडर करने पर डाकुओं की मिल्कियत जब्त नहीं की जाएगी। खुद को कानून के हवाले करने पर डाकुओं पर कोई नया केस नहीं बनेगा। सरेंडर करने वाले डाकुओं के खानदान को मुफ्त तालीम, इलाज की सहूलियात दी जाएंगी। PIA की बैनुल-अक़वामी परवाजों में गैर मामूली तोसी। मुसाफिर PIA के जरिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस, न्यूजीलैंड, यूरोप और मशरिक़ वस्ता समेत दुनिया के 90 से ज़ायद ममालिक में सफ़र कर सकेंगे। PIA और इत्तेहाद एयरवेज के साथ कोड शेयरिंग मुआहिदा तय। PIA मुसाफिरों को अगले सफ़र के लिए इत्तेहाद एयर का टिकट जारी करेगी। मुआहिदे का बाकायदा इतलाक 31 अक्टूबर को होगा। कराची एयरपोर्ट रनवे पर नए टैक्सी वे की तामीर। रनवे को रोजाना 2 घंटे के लिए बंद करने का फैसला 5 से 24 नवंबर तक नाफिजुल अमल रहेगा। दौरान तामीर रनवे पर VVIP और इमरजेंसी लैंडिंग के लिए दस्तयाब होगा। लाल लाल टमाटर की कीमत ने शहरियों को लाल पीला कर दिया। फैसलाबाद में टमाटर 500 से 700 रुपए किलो बिकने लगा। लाहौर और कराची में टमाटर की कीमत 400 रुपए हो गई। शहरियों का हुकूमत से टमाटर की बढ़ती कीमतों का नोटिस लेने का मुतालबा। भारत में दिवाली की तकरीबात फजाई आलूदगी के पंजाब पर असरात। नई दिल्ली की आलूदगी से लाहौर में धुंध और स्मोक। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 266 रिकॉर्ड। शहर की फजा इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र करार। नई दिल्ली का 567 AQI के साथ दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर। कराची फजाई आलूदगी वाले शहरों की फहरिस्त में 6ठे नंबर पर चला गया। जापान की पहली खातून वजीर आजम मुंतखब। जापान की हुक्मरान जमात LDP की रहनुमा ने अगले वजीर आजम के इंतखाब के लिए ईवान ज़ेरी से हिमायत हासिल कर ली। खातून वजीर आजम ने 465 के ईवान से 237 वोट हासिल किए। गजा में इमदाद की फ्राहमी और सूरत हाल में बेहतरी न आई तो इसराइल पर पाबंदियां लग सकती हैं। यूरोपीय यूनियन वज़ीर ख़ारजा इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया में कहा गया कि गजा में जंगबंदी मुआहिदा नाफिज हो चुका, लेकिन उनके खिलाफ पाबंदियों का खतरा टला नहीं है। एलामिया में गजा में इंसानी इमदाद, फलस्तीनी रेवेन्यू की वापसी, सहाफ़ियों को रिपोर्टिंग की इजाज़त लाजमी करार दिया गया। यूरोपीय यूनियन खारजा पॉलिसी की सरबराह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि NGOs की रजिस्ट्रेशन और काम की आज़ादी जैसे इकदाम को यकीनी बनाना होंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान टेस्ट का दूसरा रोज। जनूबी अफ्रीका की पहली इनिंग्स में 2 विकेटों के नुकसान पर बैटिंग जारी। पाकिस्तान की टीम पहली इनिंग्स में 333 रन बनाकर आउट हुई। आज कौमी टीम ने 259 रन 5 विकेटों से। स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन का दूसरा मरहला। PCB का नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची की असर-ए-नौ अपग्रेडेशन शुरू करने का फैसला। नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में तामीराती काम का बाकायदा आगाज आइंदा माह से होगा। PCB CJ के ताउन से इस्लामाबाद में नया स्टेडियम भी तामीर करेगा। ICC वर्ल्ड विमेंस वर्ल्ड कप के मुकाबले जनूबी अफ्रीका की टीम की 1 विकेट के नुकसान पर बैटिंग। पाकिस्तान टीम ने टॉस जीतकर जनूबी अफ्रीका को बैटिंग की दावत दी। जिंदा दिलाने लाहौर के लिए खुशखबरी। बसंत अब अंदरून लाहौर तक महदूद नहीं रहेगी। बसंत के लिए वर्ल्ड सिटी, रेस कोर्स, मॉडल टाउन, जेलो पार्क और गुलशन इकबाल पार्क के इलाकों के नाम भी तजवीज़। पंजाब हुकूमत ने पतंगबाजी के लिए कानून में तरमीम का नया ड्राफ्ट तैयार कर लिया। पतंग बनाने वालों की रजिस्ट्रेशन लाजमी होगी। बड़ी पतंग और धाती या शीशे वाली डोर के इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी बरकरार।